राधे राधे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज एनसीईआरटी कक्षा 9 गंगा, जो आपकी न्यू बुक आई है बच्चों गंगा। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है क्या लिखूं के टॉप 25 एमसीक्यूज। अगर आप इन टॉप 25 एमसीक्यूज को कर लेते हैं तो 100% परीक्षा में यहीं से आएंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल एस फॉर सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां पर आपको मिलेगी कंप्लीट हिंदी, यहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीट हिंदी। ठीक है बच्चों, सब कुछ हिंदी का। एनसीईआरटी कक्षा 9 गंगा, जो आपकी न्यू बुक है बच्चों, इसमें अपन अध्याय 2 के पढ़ेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए अपन देखते हैं। ठीक है, आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे सभी क्लासेस और सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है कि पहला है क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो आपका पाठ है क्या लिखूं उसके लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे पद्म लाल मुन्ना लाल बख्शी। यानी कि अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको उसके लेखक कवि का नाम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो ही आपका पहला एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है, यानी कि क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है, पद्म लाल मुन्ना लाल बख्शी। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट, लेखक को किस बात की चिंता थी। यानी जो लेखक था बच्चों आपका क्या लिखूं पाठ के, उसको किस बात की चिंता हो रही थी, तो उसको हो रही थी क्या लिखूं की। यानी कि उसको यही चिंता हो रही थी कि उसको एक निबंध लिखने को लिए दिया गया था, उसमें वो क्या लिखे, यानी कि क्या लिखूं की चिंता हो रही थी। इसके बाद देखेंगे बच्चों अपन बिल्कुल ध्यान से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में और देखें। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लेखक के अनुसार अच्छा लेखन किस पर निर्भर करता है। यानी कि लेखक के अनुसार अच्छा लेखन किस पर निर्भर करता है, तो मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, अगर आप खड़े खराब मूड में लिख रहे हो तो आपका निबंध खराब होगा। अगर आप अच्छे मूड में लिख रहे हो, अच्छी विचारों भावनाओं को अनुभव करके लिख रहे हो, तो आपका निबंध 100% अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों लेखक को किस विषय पर लिखने में कठिनाई हो रही थी। तो लेखक को बच्चों निबंध लिखने में कठिनाई हो रही थी, उसको निबंध लिखा गया था और उसके पास बहुत कम समय था और सामग्री भी उसके पास उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसको निबंध लिखने पर कठिनाई हो रही थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो सबके बच्चों उत्तर नीचे लास्ट में मिल जाएंगे, अगर आप कोई सा भूल जाते हैं तो रिपीट करके दोबारा से देख लेना। ठीक है, आदर्श निबंध के मुख्य अंग कौन से हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सामग्री और शैली। अगर आप अच्छा सा प्यारा सा निबंध लिखना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए अच्छी सामग्री होनी चाहिए और शैली होनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले क्या बनाना चाहिए, बच्चों आपको निबंध लिखने से पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यानी कि रूपरेखा आपके पेपर में भी आता है बच्चों, किसी भी विषय पे निबंध लिखने से पहले आपको उसके बारे में रूपरेखा बनानी होती है, 2 नंबर उसी के मिलते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है निबंध। ठीक है प्यारे बच्चों, ए जी गार्डिनर को किस बात में कठिनाई हो रही थी। यानी कि जो ए जी गार्डिनर थे वो किस बात में कठिनाई हो रही थी, तो उनको कठिनाई हो रही थी शीर्षक देने में, यानी कि शीर्षक देने में उसको कठिनाई हो रही थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट, जैसा तुम चाहो किसका नाटक है। जैसा तुम चाहो किसका नाटक है, शेक्सपियर का। किसका नाटक है बच्चों, शेक्सपियर का। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रवाह युक्त। ठीक है बच्चों, मानटेन किस विधा से जुड़े हैं, तो मानटेन किस विधा से जुड़े हैं बच्चों, नाटक से। मानटेन के निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है, मानटेन के नाटकों की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों, व्यक्तिगत अनुभव। क्या है बच्चों, व्यक्तिगत अनुभव। अमीरों के खुसरो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो वो हो जाएंगे बच्चों संगीत और कविता के। दूर के ढोल सुहाने होते हैं का अर्थ क्या होता है, सुहाने होते हैं का अर्थ होता है बच्चों दूर की वस्तु आकर्षक लगती है। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे कि पास में ढोल की आवाज कैसी लगती है, पास में ढोल की आवाज कर्कश लगती है बच्चों। दूर से ढोल की आवाज कैसी लगती है, तो दूर से ढोल की आवाज मधुर लगती है और जबकि पास से ढोल की आवाज कर्कश लगती है। और तरुण
किसकी ओर आकर्षित होता है? तो तरुण अपने भविष्य की ओर आकर्षित होता है। जो तरुण है बच्चों वो युवा है, ठीक है, युवा। वृद्ध किसे अधिक पसंद करते हैं? तो वो अपने अतीत को पसंद करते हैं। वृद्ध यानी कि बुजुर्ग बुजुर्ग लोग और पुराने लोग अपने अतीत को पसंद करते हैं। वर्तमान को क्या कहा गया है? तो वर्तमान को क्या कहा गया है बच्चों? सुधारों का काल। और समाज सुधार कब समाप्त होता है? तो वो कब होता है? कभी नहीं, यानी कि समाज सुधार कभी भी खत्म नहीं होगा बच्चों। जीवन को क्या कहा गया है? जीवन को कहा गया है प्रगतिशील। लेखक के अनुसार निबंध लिखने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है बच्चों? तो वो होता है कल्पना और विचार। आपके विचार और आपके कल्पना ही आपको अच्छा निबंध लिखने में सहायता करते हैं। लेखक किस विधा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है? तो किस माध्यम से करता है बच्चों? निबंध के माध्यम से करता है। क्या लिखूं पाठ का मुख्य विषय क्या था बच्चों? तो क्या लिखूं पाठ का मुख्य विषय था निबंध लेखन की समस्या। क्या निबंध लिखें, ठीक है। लेखक के अनुसार सफल निबंध की पहचान क्या है? तो वो हो जाएगी बच्चों रोचक एवं प्रभावशाली होना चाहिए सफल निबंध। क्या लिखूं पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विचारों को व्यवस्थित करके लिखना चाहिए, यानी कि जो आपके विचार होते हैं बच्चों उनको व्यवस्थित करके लिखना चाहिए। तो ये थे आपकी न्यू बुक क्लास 9 एनसीईआरटी गंगा चैप्टर 2 क्या लिखूं के टॉप 25 एमसीक्यूज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।